हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड वीडियो का टाइटल देख के आई होप आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं ये स्टोरी टाइम बनाऊं। एंड मैं दूसरों का स्टोरी टाइम देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत मजा आता है। तो मैंने भी सोचा मैं भी क्यों ना ट्राई करती हूँ इस स्टोरी टाइम। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताना, मेरे पास और सारी घोस्ट वाली स्टोरीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट फॉर द स्टार्ट मैंने सोचा हम थोड़ी फनी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज हाउ आई एम स्केयर ऑफ डॉग्स। यस, मैं आपने जैसा कि टाइटल में देखा होगा, मुझे डॉग से डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे डर की शुरुआत होती है जब मैं 7 इयर्स की थी। एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट यस 7 या 8 के बीच में थी मैं, ठीक है ना। तो हम एक घर पे रहते थे जहाँ पे हमारे पूरे नेबर्स वगैरह बहुत फैमिली की तरह रहते थे। आई रिमेम्बर देम। तो वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे। हम उनके घर पे जाते थे, हम रात में कैरम खेला करते थे, हम पूरे दिन दिन भर बैठ के गेम्स खेला करते थे एंड ऑल। तो वो गली में एक घर था जहाँ पे लोगों ने एक कुत्ते को पाल रखा था। लाइक इट वॉज अ वेरी नाइस डॉग, लाइक बहुत वाइट एंड फरी फरी सा डॉग था, बहुत क्यूट लगता था देखने में वो। तो एक दिन ना मुझे एक भैया ने चॉकलेट दिलाया था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वी ऑल यूज्ड टू बी वेरी नाइस टू ईच अदर। तो हम लोग हमेशा हमें यहाँ वहाँ जाते थे एंड मुझे भैया ने चॉकलेट दिलाया था। तो मैं चॉकलेट लेके अपने घर आ रही थी एंड दैट डॉग सॉ मी ईटिंग चॉकलेट एंड उसने मुझे दौड़ा लिया। मतलब यस, लिटरली दौड़ा लिया। एंड मैं उस चॉकलेट को लेके इतनी जोर से भागी हूँ, लेकिन वहां पे मैं बच गई थी क्योंकि मेरे भैया लोग बाहर ही थे, तो उन्होंने मुझे बचा लिया था। तो वहां से मुझे थोड़ा सा ट्रॉमा आया डॉग्स का। और फिर अब जब हम नेक्स्ट घर में शिफ्ट हुए, वहां पे हमारे घर के पास ऐसे कंपाउंड था। वी हैड अ सिंगल हाउस एंड एक कंपाउंड के अंदर एक घर था। तो वहां पे हम रहते थे। एंड वन डे ऑन संडे आई वाज जस्ट सिटिंग आउटसाइड एंड देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ डॉग्स सिटिंग आउटसाइड देयर। तो मेरी मम्मी ने मुझे खाना दिया कि डॉग्स को डाले आओ। तो मैं डालने गई एंड मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं डॉग्स को मैं डॉग्स को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने एक डॉग को दिया, फिर मैंने दूसरे डॉग को दिया एंड फिर जब दूसरी बार मुझे देना था डॉग को खाना, तब मैंने नहीं दिया। मतलब मैं ऐसे दे के ऐसे पीछे कर ले रही थी खाने को। 2-3 बार मैंने ऐसे किया तो क्या, तो फिर कुत्ते को फिर से गुस्सा आया और उसने मुझे इतनी जोर की दौड़ाई है कि मैं कंपाउंड कूद के अपने घर पे चली गई हूँ। एंड फिर उसके बाद मैंने जब थोड़ी देर बाद मैं डरी सी थी, बाहर नहीं निकली 1-2 घंटे तक। एंड जब मैं निकली तो मैंने कंपाउंड में मैंने कंपाउंड के ऊपर पत्थर ऐसे सजा के रखे थे ताकि जब भी कुत्ते आए तो मैं उनको मार सकूं। ओके फाइन, अब ये इंसिडेंट भी ठीक है, खत्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट घर में जाते हैं एंड जब वहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अपने 6th या 7th स्टैंडर्ड में रही होंगी। और यहाँ पे मैंने अपने स्कूल से अकेले आना जाना शुरू कर दिया था। पहले मैं अपनी दीदी के साथ आती जाती थी जब वो लोग स्कूल में थे। अब वो लोग कॉलेज में जा चुके थे तो मुझे अकेले आना था। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब होगा कुछ ऐसे 200 मीटर्स, बस इतना ही दूर था हमारा स्कूल। तो मैं आती थी, मुझे पहले से कुत्तों का डर था बट मैं फिर भी हिम्मत करके अकेले स्कूल से आया करती थी। लाइक मेरे साथ 2 इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके थे, तो मेरे अंदर वो कुत्ते का डर बैठ चुका था। बट अगेन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे अकेले आना पड़ता था। तो अब 2:30 का समय है एंड मैं स्कूल से निकली थी एंड कुछ नहीं, पूरे रास्ते में कुछ नहीं था। जहाँ पे मैं देखती थी ना हमारे स्कूल से ऐसे 3-4 गलियां निकलती थी, मतलब जहां से भी आप जाओगे मेरा घर आ जाता था, मतलब एक ऐसा सर्कल था, ठीक है ना। तो स्कूल से निकलती थी, जब मैं इस रोड पे जाती थी अगर मैं देखती थी कि यहाँ पे कुत्ते हैं तो मैं अपना रास्ता चेंज करके इस गली में आ जाती थी। तो अगर यहाँ पे भी है तो मैं दूसरे गली से निकल जाती थी। तो ऐसे कर करके मैं रोज निकल जाती थी जिस गली में मैं देखती थी कुत्ते नहीं थे। तो मैं एक दिन स्कूल से निकली एंड मैंने पूरी गली को एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ कुत्ते हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। एंड यहाँ मैं ये भी देखती थी कि जहाँ लोग हैं मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर कुत्ते ने मुझे बाई चांस दौड़ा भी लिया तो लोग रहेंगे मुझे बचाने को। एंड मुझे पता नहीं क्यों ये डर बैठ गया था कि कुत्ता अगर मुझे देखेगा तो वो मुझे पक्का दौड़ाएगा ही दौड़ाएगा, चाहे किसी को दौड़ाए ना दौड़ाए, मुझे जरूर दौड़ा लेगा। तो इतना डर मेरे अंदर बैठ गया था ऑलरेडी कुत्तों का।
तो एक दिन मैं निकली स्कूल से मस्त एकदम, मैंने गली एनालाइज किया और मैं अपने घर के लिए निकल गई। अब मैंने पूरा रास्ता बिना कुत्ते के पार कर लिया। अब मैंने देखा कि धीरे धीरे मैं चल रही हूँ एंड मैंने सामने देखा मेरा घर वहां पे है, 50 मीटर्स की दूरी, बस 50 मीटर्स हो गए, उससे ज्यादा नहीं। मेरा घर वहां पे है एंड मैं देख रही हूँ यहाँ 7-8 कुत्तों के झुंड बैठे हुए हैं। अब मेरी वही देख के मेरे तो मैं मतलब अंदर से डर गई कि अब मैं ये कैसे पार करूंगी। बट फिर भी मैंने सोचा अरे ये तो चलो, मैंने अपने आप को थोड़ा कन्विंस किया कि कुछ नहीं होगा, अगर तो शांति से जाएगी। मेरी मम्मी ने मुझे सिखा के रखा था कि अगर तू देखेगी उन लोगों को तो जब तक तो उनको कुछ नहीं करेगी, मतलब जब तक तो उनको देख के डरेगी नहीं, वो तेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया कि मुझे बस सीधे जाना है और उनको नहीं देखना है। अगर मैंने देख लिया तो वो मुझे दौड़ा लेंगे, मेरा ऐसा डर था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक बार कि मैं दूसरी गली बदल के जाती हूँ, फिर लेकिन बहुत दूर आ चुकी थी मैं, मतलब ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच ही चुकी थी। तो मैंने सोचा अब यहाँ से लौटने का कोई फायदा तो है नहीं, एंड मैं बहुत छोटी थी ऑब्वियसली, तो मुझे समझ नहीं आया उतना। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब मैं शांति से यहाँ से गुजर जाऊंगी। हालांकि मैं अंदर से एकदम हो रही थी, बट ये मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी। मैं अपना मस्त धीरे धीरे ऐसे चलती जा रही हूँ, कुत्ते को ऐसे ऐसे देखती जा रही हूँ कि वो लोग कुछ कर तो नहीं रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे हैं, मेरे पीछे तो नहीं आ रहे। बट अब क्या होता है, वो सारे कुत्ते जो अपने में झुंड बना के बैठे हुए थे, अपने आप को एक दूसरे को देख रहे थे, अब वो सडनली मुझे देखने लगे, क्योंकि मैं एक इकलौती थी जो रोड से पास हो रही थी एंड दोपहर का समय था तो कोई नहीं था उस रोड पे। तो ये कुत्तों ने मुझे देखना शुरू किया। अब फिर मेरी थोड़ी जो हिम्मत है ना वो हिल चुकी थी, बट फिर भी मैंने धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा कि मैं कैसे यहाँ से निकल जाऊं। फिर एक कुत्ते ने क्या किया, जोर से भाव किया एंड मैं लिटरली ऐसे हो गई। और जो कुत्तों ने देखा कि मैं ऐसे डर गई, सारे जो कुत्ते थे ग्रुप के, उन्होंने मुझे दौड़ाना शुरू कर दिया। एंड लेट मी टेल यू, एक कुत्ता है तो आप मैनेज कर सकते हो, चलो 2 कुत्ते आपको दौड़ा रहे हैं तब भी आप मैनेज कर सकते हो। जब आपके पीछे 7-8 कुत्ते पड़े हैं एंड आपको कुत्ते का फोबिया पहले से है, जब वो 7-8 कुत्ते एक साथ उठे ना, मैं ब्लैंक हो चुकी थी। मतलब मैं सोची मैं क्या करूं कि मैं यहाँ से डिसअपियर हो जाऊं एंड मैं डायरेक्ट अपने घर चली जाऊं। मतलब मैं ब्लैंक हो चुकी थी। एंड जब मैंने पलट के पीछे देखा कि 7-8 कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, मैं इतनी जोर से भागी हूँ, मतलब इतनी जोर से भागी हूँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं इतनी जोर से भागी हूँ वहां पे। और जो मैंने चिल्लाया है, मेरा गला 2-3 दिन तक बैठा रहा था। जो मैंने चिल्लाया, मतलब मेरे अंदर जितना दम था उतना जोर से मैं चिल्ला के भागी थी। पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गई थी, मुझे नहीं पता, बट इतनी जोर की जो मैं चिल्लाई थी ना कि पूरे एरिया वाले घर के बाहर निकल आए थे और उन्होंने देखा कि हुआ क्या है। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं कितनी जोर से डरी थी और कितनी जोर से चिल्लाई थी। पूरे एरिया वाले बाहर निकल गए कि क्या हुआ, हुआ क्या, इतनी जोर से चिल्ला कौन रहा है। और मेरी मम्मी छत पे से देख रही थी। एक्चुअली मेरी मम्मी जब मैं आती थी ना तो वो छत पे वेट करती थी मेरा खड़े होके कि आ जाए तब हम अंदर चलते हैं। एंड मेरी मम्मी वहां से, हम 4th फ्लोर पे रहते थे एंड वो वहां से चिल्ला रही कि आरती आरती। एंड जब तक मेरी मम्मी उस छत से उतरती ना, तब तक बहुत देर ही हो चुकी थी, एक्चुअली बहुत देर हो चुकी थी। तो मेरी मम्मी आ नहीं पाई और मैं इतनी जोर से चिल्ला के भाग रही हूँ कि जो मैंने इतनी जोर से चिल्लाया है, तो लकीली बगल के घर में अंदर 4-5 वर्कर काम कर रहे थे, तो वो लोग जल्दी से बाहर निकल के आए एंड वो लोगों ने कुत्ते को पत्थर वत्थर मार के भगा दिया। एंड फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरी मम्मी मुझे लेने आने लगी स्कूल से, क्योंकि उनको पता लग गया था कि मैं अकेले नहीं आ सकती। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते 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 8th 9th तक मैं अकेले आने लगी थी, क्योंकि जब मुझे उतना दिमाग आ चुका था कि मुझे क्या करना है। लेकिन अब खुशी की बात यह है गाइस कि अब फिलहाल जाके कुत्तों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है एंड अब मैं थोड़ा फ्रीली घूमती हूँ कुत्तों के साथ। अगर मैं उनको देखती हूँ तो मैं वहाँ पे डरती नहीं हूँ। बट अगर आपके घर में आपने डॉग पाल रखे हैं तो मैं आपके घर पे नहीं आने वाली। तो गाइज ये था मेरा स्टोरी कुत्तों के साथ।
जब तक कुत्ता दूर है, जब तक डॉग्स दूर से मुझे देखने में अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, बट जब वो पास आ जाते हैं तो मैं उनसे डील नहीं कर सकती। एंड अभी तक मेरा वही हाल है। बट फिलहाल लकीली उस इंसिडेंट के बाद आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, कुत्ते ने मुझे दौड़ा लिया ऐसा वैसा। मे बी मेरे पास थोड़ा दिमाग आ चुका था कि उनसे डील कैसे करना है, मे बी तब नहीं था। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था स्टोरी टेलिंग का। आई होप आप सबको एंटरटेनिंग लगा हो, आई होप आप सबको मज़ा आया हो। एंड मैं थोड़ा और अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करके मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ऐसा स्टोरी टाइम वीडियोस और चाहिए या नहीं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।